जय गुरु जी, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कर्मा। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मूलांक फोर जो कि रूल होते हैं राहु से। मूलांक फोर वाले कौन से हुए? मूलांक फोर वाले वो लोग हुए जो किसी भी मंथ की 4th को, 13th को, 22nd को या फिर 31st को बॉर्न होते हैं, वो हुए हमारे मूलांक फोर वाले पीपल। तो आज हम उनकी सारी बेसिक ट्रेट्स, उनकी वीकनेसेस, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी चैलेंजेस, किस तरह से वो उन सब चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और उनके क्या बेस्ट कैरियर वगैरह होंगे, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे अपने मूलांक फोर में। तो मूलांक फोर वाले जो होते हैं उनको हम एक नाम देते हैं कि कॉम्प्लेक्स एंड रेबिलियस। अब कॉम्प्लेक्स क्यों और रेबिलियस क्यों? सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि इनका एक सबसे बेसिक ट्रेट कि क्योंकि ये राहु से गवर्न है, राहु के पास क्या है? हेड है सिर्फ। तो ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड, शार्प माइंडेड, इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं। ये इनका सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे बेसिक ट्रेट है कि इनके जो माइंड, इनके थॉट्स वो डिफरेंट भी होंगे, बहुत ज़्यादा भी होंगे। और क्योंकि राहु से ही इनका सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है ना, तो राहु क्या है? हेड है। तो हमने बात की कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों हम इनको कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स हम इसलिए कह रहे हैं इनको क्योंकि ये क्या है, ये बातें करेंगे आपसे तो आपको इनकी बातें समझ ही नहीं आएंगी कि क्या कहना चाह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि इनकी बातें जो है ना वो इतनी डिफरेंट है, इतनी समय से आगे हैं और इतनी फ्यूचरिस्टिक जिसे हम बोलेंगे, ऐसी बातें हैं कि हमें वो बातें समझ ही नहीं आती हैं दूसरे मूलांक वालों को। इनको समझने के लिए भी इन्हीं का इंटेलेक्ट लेवल चाहिए बेसिकली। तो जब हमें ये बंदे समझ ही नहीं आते तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स है ये लोग। और दो ये बड़े प्यारे पीपल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पीपल यूजुअली मिसअंडरस्टैंड दैम, क्योंकि ये क्या है, राहु होते हैं, वो बोलते बहुत, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। अब बोल देते सामने वाले के लिए, नहीं सोचते कि उसे रूड लगेगा या उसे कैसा लगेगा, जिस वजह से लोग इनको रूड समझ लेते हैं और ये बहुत मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट एट ऑल लाइक दैट, दे आर वेरी स्वीट पीपल, आई मस्ट से। सो हमने इनको कॉम्प्लेक्स बता दिया ये क्यों है। अब हम बोलेंगे रिबेलियस क्यों है। अब रिबेलियस ये ऐसे है क्योंकि इनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन्हें चाहिए लॉजिक के साथ कोई भी काम, कोई भी बात, जो भी हम बात करें, दैट शुड हैव अ लॉजिक, मतलब उसमें एक लॉजिक होना चाहिए। आपने जैसे इन्हें कोई घर में काम का, या हम कहते हैं आपने इन्हें बोला एक लड़की शादी करके अपने घर से दूसरे घर चली जाएगी। अब ये क्या बोलेंगे कि क्यों, क्या लॉजिक है इसमें, वो ही क्यों जाएगी, लड़की ही क्यों जाएगी? अब आप इन्हें क्या कहेंगे कि बात को ऐसे ही वो कर रहे हो, रिबेल कर रहे हो, बट दे आर आस्किंग फॉर द लॉजिक, दे आर नॉट रिबेलियस बेसिकली। तो बस इनका इसीलिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और इनका नाम है कॉम्प्लेक्स और रिबेलियस। तो इस तरह के होते हैं हमारे मूलांक चार वाले। तो अब इनकी हम बात करेंगे कुछ स्ट्रेंथ्स की। इनकी सबसे बड़ी, सबसे अच्छी बात, इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ क्या है? इनका एनालिटिकल एबिलिटी। अब एनालिटिकल एबिलिटी हमारी क्या है इसमें कि कोई भी सिचुएशन दे दो, कोई भी इन्हें बात कह दो, कैसी भी बात कर दो, ये उसकी तह तक जाएंगे कि बात क्या है, एनालिसिस करेंगे, फुल एनालिसिस, जिसे हम प्रॉपर रिसर्च कहेंगे। मतलब अगर आपने इन्हें कुछ कहा या कुछ बताया तो ये देखेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका इंटेंशन क्या था, इसका मोटिव क्या था। इन अदर वर्ड्स हम इन्हें एक और चीज़ कह सकते हैं कि बाल की खाल निकालना। इनको शायद वो हैबिट होती है क्योंकि बेसिकली ये इनकी एनालिसिस करने की, हर बात को अच्छे से पूरी तरह से जानने की जो इनकी नेचर है, वो ही इनकी स्ट्रेंथ भी है बेसिकली। तो जिसे हम बोलेंगे दे आर द बेस्ट एनालाइजर्स। और क्योंकि ये अपनी एनालिसिस में हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि दे आर द एनालिटिकल पीपल, दे हैव द एनालिटिकल एबिलिटी इन देम। तो वी शुड अप्रिशिएट दिस थिंग बाय द थिंग। एंड द अदर थिंग इन देम इज
मैं कहूँगी कि इनका एक यूनिक सा डिसीज़न मेकिंग, क्योंकि जब हर चीज़ को ये एनालाइज करते हैं एवरी एस्पेक्ट को, तो उसी के बेसिस पे ये अपना कोई ना कोई डिसीज़न बनाते हैं और देते हैं आपको। तो वो बहुत ही सेंसिबल डिसीज़न होता है, लॉजिकल डिसीज़न होता है, इसीलिए जो है इनके डिसीजंस बड़े अच्छे होते हैं, बहुत ही वाइज होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं, क्योंकि हर चीज़ को समझने के बाद इन्होंने वो डिसीज़न दिया है। तो वन ऑफ द वेरी गुड क्वालिटी डिसीज़न, एक यूनिक डिसीज़न देने की, डिफरेंट सा लॉजिकल सा डिसीज़न देने की इनके अंदर ये भी एक बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी होती है। क्योंकि इनके पास ब्रेन है तो इनके जो आइडियाज़ हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं, मतलब ब्रेन में सारा दिन थॉट्स चल रहे हैं तो बड़े अच्छे आइडियाज़ इनके ब्रेन में आते हैं, तो इस बेसिस पे भी ये बड़े अच्छे डिसीजंस लेते हैं या बताते हैं। तो वो भी इनका एक बहुत ही पॉजिटिव सा ट्रेट है। एक और इनका पॉजिटिव ट्रेट है, मैं उसे पॉजिटिव में ही काउंट करूँगी, वो है इनकी फाइटिंग एबिलिटी। फाइटिंग एबिलिटी एज इन कि कैसी भी किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए लाइफ में, ये उससे डरेंगे नहीं। किसी गलत के लिए कहीं भी, किसी भी तरह के हक के लिए, गलत के लिए कहीं भी फाइट करना पड़े तो दे वुड बी द पीपल जो सबसे पहले सबसे सही तरीके से फाइट करेंगे। फिर उस चीज़ को, फाइट को कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी लंबा, मतलब मान लीजिए आप किसी हक के लिए ये फाइट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये बीच में से स्टेप बैक कर जाएंगे या ये उस हक के लिए पूरा लड़ेंगे, नहीं, ये पूरा एंड तक उसके लिए लड़ेंगे, चाहे उसके लिए कितना भी टाइम लग जाए, मतलब उस फाइट में भी इनकी पेशेंस होगी। सो इनकी जो डिटर्मिनेशन है ना, इसको फाइट की भी एक पेशेंस है, एक डिटर्मिनेशन है, और उस फाइट को ये इस हद तक करते हैं कि जब तक इनको सक्सेस ना मिल जाए। तो ये हुआ इनका फाइट में भी एक पॉजिटिव फाइटिंग है, पॉजिटिव ट्रेट है इनकी फाइटिंग भी। इनकी फाइटिंग कोई रेकलेस फाइटिंग नहीं है कि हर वक्त किसी से लड़ने चले गए और समथिंग लाइक दैट। एक बहुत ही लॉजिकल फाइटिंग होगी इनकी फाइटिंग भी। आप इनकी फाइटिंग को भी कुछ मतलब सीख सकते हैं, मतलब आप भी इनकी फाइटिंग से कुछ सक्सेस या कुछ फ़ायदा कह सकते हैं हम कि ले सकते हैं इनसे, क्योंकि ये अपने उस पर डटे रहेंगे। इनका जो डिटर्मिनेशन है वो, आई मस्ट से कि वो इतना अच्छे लेवल का है कि आप भी इस चीज़ पे उनसे डिस्कस करेंगे तो यू विल ऑल्सो गेट सक्सेस इन दैट थिंग। सो ये तो थे इनके कुछ स्ट्रेंथ। नाउ मैं इनके कुछ वीकनेसेस वो करती हूँ, जिनको मैं काउंट करती हूँ वीकनेसेस में। फॉर एग्जांपल इनकी एक वीकनेस में इनकी काउंट करती हूँ कि ये बहुत ही इम्पल्सिव पीपल है, ओवर थिंकर्स हैं। अब ओवर थिंकर कैसे हैं, ओवर थिंकर कैसे हैं, जैसे हमने बताया इनकी थिंकिंग एबिलिटी तो बहुत अच्छी है, थिंक टैंक भी बोल सकते हैं हम इन्हें, और थिंकिंग एबिलिटी भी बोल सकते हैं इनकी बहुत अच्छी है। तो ये सोचते हैं, बहुत सारे इनको आइडियाज़ आते हैं, ये सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, एक ही बात के ऊपर इतना सोचेंगे, इतना सोचेंगे। ठीक है, थोड़ा तो हमें सोचना ही चाहिए किसी भी बात के लिए, नहीं तो उस चीज़ का सॉल्यूशन या उस चीज़ का कैसे वो होगा। लेकिन मूलांक 4 वाले जो है वो एक ही बात के बारे में इतना सोचेंगे, इतना एनालाइज करेंगे कि उसी बात से रिलेटेड इतने उनको माइंड में थॉट्स आ जाएंगे, इतनी कंफ्यूजन हो जाएगी, आई मस्ट से, इतना मतलब अपने मुद्दे से ही शायद ये भटक जाएंगे। इस सोचते सोचते ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, तो बेसिक मुद्दे से तो ये हट ही जाएंगे। तो इतने मतलब इतनी चीज़ें इनके सामने आ जाएंगी कि वो ओवर थिंकिंग हो जाएगी, मतलब उसका कोई बेसिक वो निकलेगा ही नहीं जो हमें सॉल्यूशन चाहिए या जिस चीज़ के लिए हमने सोचना शुरू किया था। इतने थॉट्स उस चीज़ को लेके कर देंगे कि माइंड पूरा मिक्सड अप उन थॉट्स में हो जाएगा, पूरा कंफ्यूज, पजल्ड अप, और विच विल लीड टू ओवर थिंकिंग। और किसी भी सिचुएशन को जो हम बोल रहे हैं कि डीपली सोचते सोचते इतना उलझ जाएंगे कि राइट टाइम पे कंफ्यूजन हो जाएगी, राइट टाइम पे राइट डिसीज़न नहीं है शायद कर पाएंगे। तो इनके ऑब्वियसली इनके माइंड में जब क्लैरिटी नहीं होगी तो डिसीज़न मेकिंग इशू तो इनको आएंगे ही आएंगे। इस तरह की प्रॉब्लम जो है इनको
फेस करनी पड़ती है यूजुअली मूलांक 4 वालों को। और ओवर थिंकिंग से ही एक और इनको इशू आ जाएगा, कन्फ्यूजन, क्योंकि जैसा मैंने बोला इतने थॉट्स एक ही बात को लेके आ जाएंगे कि ये खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इस काम को ऐसा करें ना करें, करें तो ठीक होगा कि नहीं होगा, ये काम ठीक से हो पाएगा कि नहीं होगा। तो उसी कन्फ्यूजन में ये रह जाएंगे और कन्फ्यूजन से ये डिसीज़न भी नहीं ले पाएंगे। तो जो इनकी एनालिटिकल पावर, इनकी एक स्ट्रेंथ थी, वो यहाँ स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी इस ओवर थिंकिंग के कारण। वो सारी ओवर थिंकिंग कन्फ्यूजन लाएगी, कन्फ्यूजन डिसीज़न नहीं लेने देगी। ये सारी जो है इनकी जितनी हमने स्ट्रेंथ काउंट की थी वो सारी जो चेंज होके क्या हो जाएंगी, इनकी वीकनेसेस में चेंज हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी। तो दे शुड वर्क ऑन इट। एंड नाउ विल मूव टू द बिगेस्ट चैलेंज दे फेस. What is the biggest challenge they face actually? Trust issue. Like they can't able to trust everyone or anyone in fact easily, because होता क्या है कि मान लीजिए मैंने इनको कोई डिसीज़न दे दिया कि ऐसा कर लेते हैं। अब इनके मन में क्या है, इनके मन में तो बहुत थॉट्स आते हैं और बहुत थॉट्स चल रहे हैं इनके मन में। अब इनके मन में क्या थॉट चल रहा है कि इन्होंने डिसीज़न तो दे दिया, पर उस एस्पेक्ट पे ना सोच के दिया हो तो, वो पॉइंट ना सोचा हो तो मैं इनका डिसीज़न कैसे मान लूँ। तो ये इनके मन में ना एक वो चलता रहता है, प्लस एक ज़िद सी आ जाती है कि इनका डिसीज़न ऐसे थोड़ी मान लूँगी मैं, पहले मैं भी तो देखूँगी, मैं भी तो एनालाइज करूँगी, मैं भी तो सोचूँगी, शायद इनके डिसीज़न में कोई कमी हो। तो इस वजह से ओवर थिंकिंग जो है ना इनकी, कन्फ्यूजन, लैक ऑफ डिसीज़न मेकिंग, लैक ऑफ ट्रस्ट भी इनफैक्ट इस चक्कर में, क्योंकि जब आप मेरे पे ट्रस्ट, मेरी बात ही नहीं मान रहे हो, यानी कि आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो ना कहीं। अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करोगे तो आप मेरा पूरा वो कर लोगे, डिसीज़न भी मान लोगे। बट क्योंकि इनका थॉट इतना ज़्यादा है, इतना थॉट प्रोसेस इतना ओवर थिंकिंग है कि इनको वो चीज़ किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करने दे रही है, इनको ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। और यही चीज़ इनकी ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसीलिए शायद हम इनको रिबेलियस भी कह देते हैं, क्योंकि जब ये मेरी बात के डिसीज़न को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो रिबेल ही कर रहे हैं ना। जब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं, रिबेल भी कर रहे हैं। तो किसी के डिसीज़न को ना मान पाना ये इनका एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इनको ट्रस्ट के बहुत ज़्यादा इशू। तो ऐसे में ये क्या होते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं कर रहे तो ये मेरा डिसीज़न भी नहीं मान पा रहे हैं, और मैं इन्हें बोल रही हूँ कि ये डिसीज़न को मान लो, सुन लो, तो क्या हो रहा है, रिबेलियस हो रहे हैं ये मुझसे। बेसिकली इनका क्या जा रहा है, इनका इसलिए भी नेचर हम रिबेलियस बोलते हैं इनका, क्योंकि वो डिसीज़न इनके लिए शायद बेस्ट होगा। ये इतना सोच लेंगे कि ट्रस्ट तो कर नहीं रहे हैं, ये तो रिबेल कर रहे हैं बेसिकली। तो इसलिए इन लोगों को ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, और यही चीज़ इनकी ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट, तो जो ओवर थिंकिंग है और उससे रिलेटेड जो आपका मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है आपकी ओवर थिंकिंग का आपके ऊपर, तो उसके लिए क्या रीज़न है, व्हाट वी कैन से, कि आप जो है कहीं ना कहीं अंदर से एक फियर रखते हैं कि कहीं आपका डिसीज़न गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ओवर थिंक करते करते आप उस बात पे, इस सिचुएशन में लैंड हो जाते हैं कि आपको एक कांस्टेंट फियर चल रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपका डिसीज़न नहीं, आपका जो है वो एफर्ट मैटर करेगा। फॉर एग्जांपल, किसी ने 12th की में मेडिकल ले लिया, अब वो सोचता रहेगा पता नहीं ये मेडिकल में मैं सही रहूँगा भी कि नहीं, मैं सक्सेसफुल होऊंगा भी कि नहीं। अब इस चीज़ को आप ओवर थिंक करते जाएंगे मूलांक वाले। लेकिन बेटर ये नहीं है कि आप मेडिकल ले लें और उसके बाद उसको पढ़ाई करें, इतना एफर्ट डालें
इतना हार्ड वर्क करें, इतने अच्छे से पढ़ें कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएं। तो इतना सोचना मैं मेडिकल लूँ ना लूँ, इतना सोचने से अच्छा उसका डर कि कहीं मैं मेडिकल लेके और ना कर पाया, उसको अच्छे मार्क्स ना ला पाए, इस डर की बजाय अगर हम इसकी बजाय एक एफर्ट को बढ़ा दें, अपनी हार्ड वर्क को बढ़ा दें, तो आई फील कि ये चीज़ जो है, ये इशू जो है, ये कुछ हद तक हम रिजॉल्व कर सकते। सो आई फील कि इस तरह से आप अपने इस इशू को थोड़ा सा, ओवर थिंकिंग के इशू को थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं कि आप उसमें अपना बेस्ट रिज़ल्ट दीजिए, अपने बेस्ट एफर्ट्स डालिए, बेस्ट हार्ड वर्क कीजिए और फिर वो चीज़ को आप अपना बेस्ट रिज़ल्ट देके अपने डिसीज़न को बिल्कुल सही प्रूव कीजिए। इंस्टेड ऑफ इतना कंफ्यूज होने के बजाय अपना डिसीज़न बेस्ट रख के और उसको जो है वो सही प्रूव कर दीजिए आप। तो आई थिंक दैट वुड बी द बेटर सॉल्यूशन एंड बेटर थिंग इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग योर थिंग्स कि ऐसा करूं या ना करूं। तो आफ्टर दिस जो आपको जो कन्फ्यूजन है, सो ये अदर सिचुएशन जो कन्फ्यूजन की आ रही है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें भी हम यही कर सकते हैं कि जो हम ट्रस्ट नहीं करते हैं लोगों के ऊपर कि पता नहीं उसने हमारे लिए अच्छा सोचा कि नहीं, उसने पूरी तरह सोचा कि नहीं, मैं उसके ऊपर कैसे वो कर लूँ, अभी पता नहीं उसने उस एंगल से सोचा कि नहीं। तो इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स ट्राई टू बिल्ड योर ट्रस्ट इन अदर पीपल। तो जब आप ये ट्रस्ट कर लेंगे, इससे आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। वन थिंग कि आपका डिसीज़न वो ले सकते हैं, आपको डिसीज़न लेने के लिए भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और डिसीज़न मेकिंग पावर, जब आप सोचेंगे ज़्यादा नहीं, आप कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होंगे, तो अपनी भी डिसीज़न मेकिंग पावर को आप एनहांस ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, अपनी ओवरऑल ग्रोथ को भी वो करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। एंड so I think you should, instead of lack of trust on other people, you should learn to trust on other people। जिस दिन ये आप सीख लेंगे learn to trust कि उसने उस एंगल से सोचा कि नहीं, बहुत सब एंगल से सोच के हो सकता है उसका डिसीज़न ही आपके लिए बेस्ट हो। आप एक ट्राई तो कीजिए, आप अपना एफर्ट तो डालिए, आप अपना हार्ड वर्क तो दीजिए उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, हो सकता है वो डिसीज़न ही आपके लिए बेस्ट हो। सो ट्राई टू ट्रस्ट ऑन पीपल। इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा, आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी, आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग का इशू ख़त्म हो जाएगा। सो वन थिंग यू हैव टू लर्न इज़ टू ट्रस्ट द पीपल। अपने मन की कन्फ्यूजन को दूर करें कि भाई मेरे को दूसरे की बात को भी सुनना पड़ेगा, उसका इंटेलेक्ट लेवल पे को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ अपने ही इंटेलेक्ट लेवल पे ट्रस्ट नहीं करना है, उसके भी इंटेलेक्ट लेवल पे ट्रस्ट करना है। तो इससे जो है आपका ब्रेन जो है वो और ज़्यादा आपको मतलब यूज़फुल रहेगा कि आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, अपने जो थॉट्स आ रहे हैं आपके ब्रेन में उनको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, अपनी ओवरऑल ग्रोथ को अच्छे से एनहांस कर पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। आई मस्ट से कि आप अपने ब्रेन को ओवर थिंक करने की बजाय इस चीज़ में लगा लें कि ये जो सामने वाला पर्सन है, इसका इंटेंशन मुझे ये डिसीज़न देने का क्या है, या ये कैसा इंसान है। अगर ये अच्छा इंसान है तो मेरे लिए अच्छा ही सोच रहा होगा, तो मेरे को इसके डिसीज़न पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए। बस आप इतना सोचिए इंस्टेड ऑफ कि मैं क्यों इसके डिसीज़न पे सोचूं, पता नहीं इसका डिसीज़न कैसा जाएगा। तो आपका ही काम इजी कर रहा है वो, इसलिए ट्राई कि अगर सामने वाला इंसान अच्छा है तो आप उसके डिसीज़न को ट्रस्ट कर ले, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। आप बस उसको जज कीजिए सामने वाले को, और इतना इंटेलेक्ट लेवल तो आपके पास है ही कि आप सामने वाले को अच्छे से जज कर लेंगे। इनफैक्ट कई बार यूनिवर्स हमें कुछ मैसेज देना चाह रहा होता है। अब यूनिवर्स हमें मैसेज कैसे देगा, किसी और के थ्रू देगा। अब जब हम किसी की सुनेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं, ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, तो हम तो यूनिवर्स का मैसेज भी रिजेक्ट कर रहे हैं ना, यूनिवर्स का मैसेज भी ले ही नहीं पा रहे हैं, तो हम अपनी ग्रोथ ही तो हैम्पर कर रहे हैं ऐसे करके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई थिंग दैट कि आप दूसरे को ट्रस्ट करते हुए, अपना एफर्ट डालते हुए आप भी एकदम रिलैक्स हो जाएं, इंस्टेड ऑफ अपनी जो वीकनेसेस हैं कि आप ओवर थिंक कर लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं,
आप अपना डिसीज़न नहीं ले पाते, आप उस चीज़ को सबको छोड़ के इंजॉय करिए और अपनी ग्रोथ देखिए, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। एंड आई फील दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, स्पेशली फॉर मूलांक 4 पीपल। सो नाउ वी विल मूव टू कि कुछ ऐसे कैरियर्स हैं इनकी स्ट्रेंथ को लेके जो हम बोलेंगे कि वो इनको बेस्ट सूटेड कैरियर्स हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इनका एनालिटिकल पावर इतना अच्छा है कि हम इन्हें डेटा एनालिसिस में डाल सकते हैं, किसी तरह के डेटा इंटरप्रिटेशन में डाल सकते हैं, कोई आईटी फील्ड्स में जा सकते हैं, कुछ नंबर के फील्ड्स में जा सकते हैं, बिजनेस का एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, टैक्स, अकाउंटिंग, क्योंकि एनालाइज ही करना है ना सब चीज़ों को, तो इन सब चीज़ों में ये बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं। बैंकिंग में वो अच्छे से कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी डिटेक्टिव बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि बाल की खाल निकालना इनको बहुत अच्छे से आता है। तो अपनी क्वालिटीज़ को आप ऐसे फील्ड्स में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं कि बहुत सिर्फ यही फील्ड्स नहीं, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो आपकी इतने अच्छे स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं, आप वहाँ पे भी उनको यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपकी किसी भी चीज़ का बिजनेस है, आप उसमें अच्छे से एनालाइज कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को लगाइए और बहुत अच्छे से आप उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं इसी पे एक पॉइंट और कहूँगी कि ऐसा होता है कि इनकी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, इनका जो थॉट प्रोसेस और इनकी जो थिंकिंग होती है वो आउट ऑफ द बॉक्स होती है, डिफरेंट होती है, समय से अलग होती है, तो इनको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मैं इनके रिलेशनशिप में भी जो लोग इनके साथ हैं उनको ये एडवाइस दूंगी कि ट्राई कीजिए कि आप इनकी बातों को सबसे पहले तो सुनिए, समझ नहीं आती कोई बात नहीं, इनकी पूरी डिटेल एनालिसिस को जानिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं, कोई बात तो इनकी समझ आएगी ना, उसी चीज़ पे इन्हें अप्रिशिएट कर दीजिए। तो इनका ये जो ओवर थिंकिंग वाला इशू या कन्फ्यूजन वाला इशू है या डिसीज़न ना ले पाने वाला, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो इनके कम होंगे। ये भी उस चीज़ को, इनको भी हेल्प मिलेगी उस चीज़ में। और इससे क्या है, आप ये और आप जो है एक अच्छा रैपो बना पाएंगे, एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे, ये आपके साथ बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे। और जब ये ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे तो आई हैव टोल्ड यू कि कितनी चीज़ें इनके लिए इजी और रिलैक्सिंग हो जाएंगी। तो हमारे रिलेशनशिप्स का भी इनके साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम इनको समझते नहीं हैं, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं इनको समझने का अगली बार। अब इसलिए मूलांक 4 आपके, जो भी मूलांक 4 आपके नोन है, सो ट्राई टू मेक देम ट्रस्ट अपॉन यू। तो आई वुड से दैट वुड बी वेरी गुड फॉर देम एटलीस्ट। सो नाउ मैं कुछ रेमेडीज़ इनके लिए सजेस्ट करना चाहूँगी, या इनकी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कुछ चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फर्स्ट थिंग ये कहूँगी कि इन्हें जो है ना फोकस्ड रहना चाहिए, अपने माइंड को सेटल रखना चाहिए। पर क्योंकि क्या होता है, राहु इज़ गिविंग यू इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट थॉट्स, सॉरी कॉन्स्टेंट थॉट्स एंड कांस्टेंट आपको कुछ ना कुछ माइंड में आपके चले जा रहे हैं, दिमाग शांत ही नहीं हो रहा है, वही ओवर थिंक या जिसे हम कहीं कंफ्यूज हुए जा रहे हैं, बार बार कभी कुछ माइंड में आ रहा है, कभी कुछ माइंड में आ रहा है, जिस वजह से कई बार इम्पोर्टेंट और चीज़ों को आप निगलेक्ट भी शायद कर देते हैं। तो इस चीज़ को, जो आपको कांस्टेंट एनर्जी राहु दे रहा है, और उसको सेटल करने के लिए आई प्रेफर यू टू कि मेडिटेट आप 10-15 मिनट दिन में ज़रूर कीजिए। जब भी आपको, स्पेशली सोने से पहले, अपने सारे थॉट्स को इग्नोर करते हुए, अपने माइंड को पीसफुल करते हुए 15 मिनट 10 मिनट की मेडिटेशन ज़रूर करिए, जिससे आप जो है ना अपने थॉट्स पे एक बार कंट्रोल कर जाएंगे, मास्टर कर जाएंगे। तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पीपल। मतलब आपकी ना तो कोई ग्रोथ को रोक सकता है ऐसे में, और बहुत ही अच्छा आपका वो हो जाएगा। एंड अदर थिंग कि मुझे लगता है कि काम करने वाली एनर्जी को काम डाउन करने वाली के लिए हमारे आयुर्वेद में भी, और हम वैसे भी इसको वो करते हैं कि एनर्जी को काम डाउन करने के लिए आपको चांदी का एक ग्लास ले लेना चाहिए, उसमें रात में पानी भर के रखिए एंड उसको सुबह जो है आप पी लीजिए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके थॉट्स को, आपके माइंड को काम डाउन करने के लिए। और
मैं कहूँगी कि अगर आपके आसपास कोई हमारे इंडिया में तो इतनी नदियाँ हैं, जैसे गंगा जी हैं, कोई भी और नदी हैं, अगर आपके पास इस तरह की कोई हमारी नदी है तो वहाँ पे आप टाइम टू टाइम जाइए, स्नान कीजिए। ये चीज़ें भी आपकी एनर्जी को बहुत कंट्रोल करके आपके माइंड को जो है वो काम करेंगे, राहु को फुल कंट्रोल में रखेंगे। और इसके अलावा आप स्ट्रीट डॉग्स की हेल्प कर सकते हैं, उनको कुछ खाने को दीजिए, उनके साथ अच्छा ट्रीट कीजिए, अच्छा बिहेव कीजिए, तो आपकी जो राहु की एनर्जी है वहाँ भी आपकी बैलेंस होगी और आप काफ़ी काम डाउन आप फील करेंगे। और अदर देन दिस आप एक ब्लैक टर्मोलाइन का स्टोन होता है, वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा है। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ एक आई मस्ट से these will not only keep you calm down, they will give you a very good peace of mind मेरी। एंड मतलब आपकी एनर्जी को एक इतना अच्छा डायरेक्शन मिलेगा, इतना अच्छा डायरेक्शन मिलने में हेल्प होगी कि आपकी जितनी जो एनर्जी है ना वो सारी पॉजिटिव में चेंज होके आपके लिए ही बहुत अच्छा ग्रोथ का एस्पेक्ट रहेगा। तो ट्राई टू डू दीज थिंग्स। होप आपको ये चीज़ें सही लगी होंगी, आप कोरिलेट कर पाए होंगे मूलांक 4 वाले। एंड आपको जो है ये मूलांक 4 की मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दिया। आई होप ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी और जानना हो या फिर कुछ भी और हो तो आप अपना मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।